आइए अपनी नया वगैरह संदेश में हुआ थोड़ा सा कौन सा क्लास किया स्विच से और मोबाइल से अभी हो जाएगा। ये फोन पर अभी फिलहाल मोबाइल का अभी मोबाइल है नहीं ना, मोबाइल चलाओ एप्लीकेशन तो ये डाउनलोड करना पड़ता है। इसके लिए एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करके उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है और फिर उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं मैम। जैसे कि अगर हम लोग ब्लूटूथ से कमांड दिए ऑन तो ब्लूटूथ में वो कमांड आएगा, फिर वो आर्डिनो में जाएगा, फिर माइक्रो कंट्रोलर उसको मतलब देखेगा कि हम लोग क्या कमांड दिए, फिर वो माइक्रो कंट्रोलर रिले को बताएगा कि माइक ऑन दीजिए करना ना, है या ऑफ करना है, फिर रिले ऑन या ऑफ कर देगा। माइक दीजिए ना, माइक मतलब ये बच्चा को। सेटअप है, उसको आपको मतलब कार से कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ब्लूटूथ से करके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है ये एकदम नया आइडिया है। जो टिंकरिंग एक्टिविटी हम लोग को सिखाया जाता है उसमें नया कुछ इन्वेंशन करने का वही है। अच्छा उसका प्रैक्टिकल बना के अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। ये हम लोग का ब्लाइंड स्टिक है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए है जो आगे के जो ऑब्जेक्ट्स है वो उसको वो सेंस करते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब बीप वाला आवाज़ करते हैं। तो ये इस मतलब ऐसे काम करता है। ये बैटरी हम लोग का ये आर्डिनो यूनो है जो प्रोग्राम इस पर मतलब किया गया है, और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके प्रिंसिपल के थ्रू ये वर्क करता है। और ये बजर है, ये इसमें ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है ना, बैटरी की बस सेंसर दिखा जैसे कि ऐसे आगे आने पर ये क्या नई बीप चीज़ है, करेगा। ये नई चीज़ है। हाँ सेंसर आप जब भी किसी के सामने जाइएगा तो फिर वो सेंसर में सेंस करके सिग्नल भेजेगा आर्डिनो में, फिर वो प्रोसेस हो गया माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेस होता है, फिर बजर के थ्रू आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगा, फिर ऐसे पता चलेगा कि आगे ऑब्जेक्ट है। ये ढका रहेगा ना, इतना तो नहीं रहेगा। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी रास्ते में बाधा आएगी तो ये अपना बीच से बता देगा कि रास्ते में प्रॉब्लम है। क्लास सारे टॉप वाली यस मैम। मैम हम लोग को बैठने बोला गया, जाने नहीं बोला गया है। ये सारी चीज़ें कॉमन ही है। उसको अलग अलग इस मैम हम लोग को प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट पार्किंग। मैम ये जैसे कि स्मार्ट पार्किंग है, तो यहाँ पे पहले जो है कोई व्हीकल आएगा, जैसे कि तो कोई व्हीकल आएगा कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है आपको जहाँ बैठना है बैठ जाइए, कोई व्हीकल है कि नहीं, और उस जगह सेंस करेगा। ये आर्डिनो उनो के पास मैसेज भेजेगा, और आर्डिनो उनो जो है वो सर्वो मोटर को भेजेगा, और सर्वो मोटर जो है रोटेटिंग पार्ट है, तो ये रोटेट करके इसका जो भी है बैरियर को गेट है, ये वाला गेट को ओपन कर देगा। और यहाँ से घूम के ऐसे चला जाएगा या पार्क होगा। यस मैम, यहाँ पार्क होगा। ऐसे पार्क होने के लिए जगह बनी है। जैसे कि सेंस किया है उसके बाद अपने आप ड्रॉप डाउन हो गया। देखो इनको भी हंसी क्लास 12 ये एक लाइन फॉलोइंग रोबोट है। जैसे कि आपको पता है, आप अगर देख चुके तो ये नीचे में आर्डिनो लगा हुआ है, इसका ऊपर ये है मोटर ड्राइव, ये उससे बिल्कुल अलग है। इसका जो नीचे है आर्डिनो उसमें प्रोग्रामिंग है, ये इसको पावर सप्लाई कर रहा है कि ये चल पाए। ये IR सेंसर है, ये सेंस करता है कि आगे वो जो चाहता है कि नहीं, मतलब या तो ये व्हाइट लाइन पे काम करेगा या तो ये ब्लैक लाइन पे काम करेगा। अगर आगे में व्हाइट लाइन होगा, हम लोग एक लाइन बिछा देंगे टेप से या किसी से भी, तो वो इसको सेंस करेगा और ये फिर इसको पावर देगा कि लाइन को फॉलो करना है। ये लाइन फॉलोइंग रोबोट है, रोबोकार है, ये लाइन को फॉलो करके जाएगा। इसका बेसिकली काम ये है कि जो इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्रियल वर्क, वहाँ पे एक कार चाहिए होता है जिसमें जो लोड करके जाना होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वहीं पे ये काम कर रहा है, और ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया गया है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। थैंक यू मैम। ऑटोमेटिक काम करेगा, इसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। यस मैम। इसमें सामान अपना रखो और आगे बढ़ाओ। जी मैम। अपने आप जो फिक्स वो रहेगा चैनल, उस पर अपना चलता रहेगा। यस मैम, थैंक यू मैम। और ये डिजिटली डिस्टेंस को मेजर
मेजर करता है। जैसे आपको पता होगा कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से एक वेव निकलता है, उसका कुछ स्पीड होता है और वो कुछ टाइम से ट्रेवल करता है, और फिर जो ये आर्डिनो है ना, वहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर रहता है, वो इसका स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करके इसमें डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करके बताता है। अभी हम लोग के पास फिलहाल डिस्प्ले नहीं है तो हम लोग दिखा नहीं सकते कि मतलब कैसे करता है, पर ये वर्क किया था। मतलब कैसे करते हो? एक डिस्प्ले इसको जोड़ना पड़ेगा इसमें। अच्छा, डिस्प्ले वो दिखेगा ना? और डिस्प्ले में दिखता है यहाँ से यहाँ तक। इसमें सेंसर कुछ तो ये ऑन ऑफ होता होगा। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। सेंसर है। अच्छा वहाँ पर भी सेंसर है। अच्छा अच्छा। और ये सब मैम सारा आर्ट एंड टिंकरिंग लैब जो हमारे विद्यालय में सारा आइटम वहाँ पर है, बच्चे उसी से प्रैक्टिकल्स करते हैं। थैंक यू मैम। मैम दिस इज ए स्मार्ट डस्टबिन। मैम क्या है? अल्ट्रासोनिक बैटरी तो सेंसर। मैम ये है आर्डिनो यूनो और अंदर में है लिथियम बैटरी जो कनेक्ट हुआ है। फिर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये कनेक्टेड है जंपर वायर के द्वारा, और ये है सर्वोमीटर। जब ये मैम जब हम लोग इस पर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग रैप पर रखेंगे तो फिर ये जो सर्वो मोटर है वो सेंस करके ये डस्टबिन को ऐसे करके ओपन करता है। अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और वो एक चल बार प्रैक्टिकली करके दिखाओ ओपन। ये सर ये ऑन है, ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। मैम ये सेंसर वर्क से अगर जो लोग पैर से मारते हैं उसकी जरूरत नहीं है। हाँ ये हम आपको सेंस ही करते हो, पता लगता है लोगों को और आलसी बनाने का एक और तुरंत किया तो और ये मुझे वेजिटेबल क्लास 10 का एक चैप्टर है। इसके द्वारा हम लोग ट्रायंगल का साइड और एंगल का रिलेशनशिप निकालते हैं। कैसे करते हो? जैसे ये साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन कोस का कोस 30 का पोस्ट 30 का है क्या है? मतलब साइन का कोस का 10 का, मतलब हम लोग अगर एक ही याद करेंगे तो हमारा सारा आ सकता है। तब उसका ऑपोजिट किसी का कोसेक जैसे साइन बाय कोस करके निकाल सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? कोसेक तो नहीं लिखा है। कोसेक के रहा। साइन अच्छा, ये कॉस बगल टैन में। कोसेक सेक कॉस, अच्छा, ये इधर का क्वेश्चन है ना, उसका रेसिप्रोकल करके निकलना है। मतलब याद करने के लिए बढ़िया है। क्या है From class 7 से and हम लोग ये मतलब कि ये शेप से वो रास्ता बने जिससे मार्बल ये वो खुल जाएगा और ये वर्षा में गिरेगा और इसमें क्वेश्चन यस मैम। क्वेश्चन बॉक्स। इसमें हमने एक ऐसे बनाया है कि यहाँ पे हम एक मार्बल डालेंगे, मार्बल यहाँ से इस पार्ट से वही गुजरेगा, जब ये पार्ट से गुजर के इधर में आएगा, उसका जितना स्पीड होगा उस हिसाब से वो किसी होल में जाएगा। अगर हो सकता है कि उसका स्पीड ज़्यादा होगा तो वो किसी होल में ना गिरे, तो जिस होल में जाएगा उस होल से आपको एक क्वेश्चन पिक करना है और आपको उसको सॉल्व करना है। अरे मैथ्स मेरा वैसे ही है। कोई बात नहीं, बस आप होल में डाल के देखिए कौन सा होल एक है। बार होल में डाल दो। कैसे डालना? इसके अंदर कर दो मैडम। बेचारा कुछ ज़्यादा ही चला गया। ये अटका जा रहा है क्या? इसका स्लोप थोड़ा सा और ये करना है। लास्ट वाले किया था क्वेश्चन आएगा इजी क्वेश्चन 7 स्टैंडर्ड का। अच्छा, 7 स्टैंडर्ड पास हो गए। there मैडम फुल हेल्प What is the करेंगे। product of iron and its reciprocal? 5 by 129 5 by 129 और into 129 by 5 तो करके आ जाएगा 1 हो जाएगा। थैंक यू मैम। A big round of applause for मैडम, देखो 7 स्टैंडर्ड कब का पार कर चुकी है। I am Sanya Hope and I am from class 10. So this project is based on modality.
which is one of the chapter of our math book. So probability means chance. Like this is the concept we use in our daily life. So this is the spinning wheel. This is the spinning wheel. So probability का formula होता है. Probability का formula होता है number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो जब हम इस व्हील को स्पिन करते हैं तो इसमें कोई नंबर आता है. सपोज 4 यहाँ पे 2 बार है. ये हम लोग का फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पे. और यहाँ पे टोटल नंबर से 12. तो 4 2 बार है, यानी कि वो हम लोग का फेवरेबल आउटकम्स है. 4 सिर्फ 2 ही बार आ सकता है जब हम इसको स्पिन करेंगे. तो वो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 आने का 6/6. थैंक यू मैम. सिंपल कंसेप्ट्स को इजीली एक्टिविटी मेथड से दिखाने के लिए ये सब क्लासरूम में सब बना है. क्लासरूम में बच्चे बनाते हैं. Good morning, ma'am. We're from 9th standard, and this is the model 1. So we are representing the circle. Circle is the collection of points in a plane which is at a fixed distance from a fixed point. So circle is very important in our daily life because we can see circle everywhere. Like naturally we can see the sun and the moon. And this was मैम ये असमीज बच्चे हैं. माइग्रेशन माइग्रेशन में जेएनवी लखीमपुर है. माइग्रेटेड स्टूडेंट्स मैडम. मैं जेएनवी गुंडा में थी मैम. हाँ ये फिर से मिल गया. यही तो नाम हो जाए सर्कल है. अच्छा ठीक है, बताओ डायमीटर ये चलो ये तो सेक्टर कोड्स. So radius, so these are the parts of थोड़ा माइक ऊपर करो. माइक. radius is a line segment joining the center into the any part of the circle. And diameter is also a line segment which two ends are at the any part of the circle passing toward the center. Now the segment is the area of the circle. Segment is the area of the circle which is covered by the arc and a chord. Sector is the area of the circle covered by an arc and two rays joining the center. Chord is also a line segment which two endpoints are at any part of the circle but without passing the center. So these are the theorems of the circle. The first theorem was given by Thales. इसमें क्या है ये सारे थ्योरम्स लिखे हुए. समझाने का बहुत कमी और इसके कारण मैथ वीक ही रह गया जिंदगी भर. ये कौन सा है? अरे ट्रायंगल फैमिली है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है. इसमें फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये सब हम लोग को आसान होता है, कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल. इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स होते हैं और उसका जो 3 साइड्स के जो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो उसके एंगल है वो भी इक्वल होता है. यस मैम. और तो मेजर 360 डिग्री होता है. तो इधर आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और बेस के जो एंगल्स होते हैं दोनों वो भी इक्वल होते हैं. एनईपी में अब आ गया है कि आपको एक्टिविटी से सारी चीज़ें. ज़्यादा अच्छा है मतलब जब हम पढ़ते हैं. उसके बाद आता है स्केलेटल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं और उसके तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं. उसके बाद यही चीज एक्टिविटी बेस्ड हो गया मैम. बढ़िया हो मतलब गया ना, जो हम हाँ. मन में ही सोचते रहते थे वो चीज़ हमको दिख जा रहा है. फिर उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल का 90 डिग्री का है. यस मैम. उसके हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर और बेस का जो सम है उसके इक्वल होता है जिसका फॉर्मूला होता है x² = k² + b² और इसके एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है. थैंक यू. हाँ, ऐसे ही. We are students of class 9 and we are presenting models based on different topics. So
So first model is based on Euclid's postulate 5. तो यूक्लिड postulate 5 ये स्टेट करता है कि दो लाइंस L and M इसमें एक ट्रांसवर्सल की अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एंगल्स बनता है कोइंसिडेंट एंगल्स, जिसका सम अगर 180 डिग्री से कम होता है तो ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेगा। और अगर ये दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो ये दो जो लाइंस जो है वो पैरेलल रहेगा और कभी मीट नहीं होगा। और 180 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो फिर भी कभी नहीं मीट करेगा, लेकिन ये दो लाइंस पैरेलल नहीं होगा। गुड, वेरी गुड कर। हाँ हाँ ये 80 डिग्री है एंगल है 180 ना, 80 अच्छा 180 और ये 60 डाल दो बना है क्या कुछ, ये देखो गिर गया ये। Oh, very good. So they are showing कि 80 डिग्री और 60 डिग्री रहेगा तो सम 180 नहीं हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। Well done, very good. 180 के लिए 90 लगाना। ये 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री। अब ये पैरेलल लाइंस हो गए। इंटरसेक्ट नहीं करते। तो जब बच्चा अपने से ये करेगा वो कभी नहीं भूलेगा, उसको हमेशा याद रहेगा कि 180 डिग्री है वो हमेशा पैरेलल लाइन ही रहेगा। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर। तो हमको पता है कि जो बी फास्ट। सिलेंडर होता है एक रेक्टेंगल से बनता है, जब हम रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड करते हैं तो वो हम लोग एक सिलेंडर बनता है। और हम लोग जो कोन होता है एक सर्कल का जो सेक्टर होता है उसको बनाते हैं, हम उस सर्कल का सेक्टर को ऐसे फोल्ड करते हैं एक कोन बनता है। और दोनों का अगर वर्ड है और अगर कोन है उसका तो रेडियस सेम होता है। अच्छा तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर जो कोन का वॉल्यूम होगा वो कट होगा सिलेंडर का वॉल्यूम का। तो हम उसमें एक एक्टिविटीज कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग इसमें सैंड डाल के अगर हम लोग कोन में 3 टाइम्स सैंड को भर के इसमें डालेंगे तो ये इसकी वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये 3 बार डालना होगा। इसीलिए जो झालमुड़ी वाला लोग होता है वो कोन में देता है, ऐसे नहीं देता है। हाँ, ताकि उसको कम सामान देने से काम करता है। कितना मैथमेटिकल स्किल डेवलप किया हुआ है वो। ऐसे नॉर्मली देखने से पता नहीं चलता कि 3 बार लेगा तब वो फुल होगा। हाँ फॉर्मूला से ही इसलिए पता चलता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज जो हम लोग रटते हैं हाँ, ऐसे वो याद। अगर एक बार जो ऐसे नाप करके डाल करके देख लिया उसको याद ही हो जाएगा। ऐसे हम लोग रट करके करते हाँ, हैं। रट करके करते थे। ऐसे अगर दिमाग में रहेगा कि ये 130 है तो फिर तुरंत याद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रियली में वो पूरा 3 बार भरने के बाद ये बना। 3:1 वेरी गुड कर बहुत ही अच्छा एकदम पूरा फुल हो गया। हाँ फार्मूला का प्रैक्टिकल हो गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया बहुत। अब इस तरह से बच्चे अगर मैथ करेंगे तो पहली बार ये लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला को कैसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये वाकई होता है, जब हम रखते हैं ये वाकई होता है। कोन होता है इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। सो आप लोगों को समझ ले सकते हैं और आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन 53 plus 61 53 प्लस यहाँ जो नीचे का बॉटम का जो बीस होता है इसको अर्थ बोलते हैं और इसका वैल्यू 1 होता है।
लाइक 1 2 3 4 और जो ऊपर में रहता है ये 5 5 का होता है। सो इसमें जो रॉड्स है ये नंबर सिस्टम दिखाता है, लाइक दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh so on. So 53 plus 61 is 114. वेरी गुड। ये भी वही हो गया प्रैक्टिकल आइडियाज। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो इसमें, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? लाइक 2 into 3 कर दो। 2 into 3, लाइक 2 डिजिट कर सकते बड़ा हैं, डबल है। 26 को कर दो, 23 into 16 कर दो। एक डिजिट सेम, ठीक है 6। 6। सो 3 डिजिट है यहाँ पे, तो हम लोग 3 डॉट के ऊपर जाएंगे। सो 6 2 are 12, 6 3 are 18, it's 138. वेरी गुड। और मल्टीप्लिकेशन? ये मल्टीप्लिकेशन करके कैसे दिया। कर दिया ना? ये Yes, ma'am. डिवीजन में पूछ रही थी। हम डिवीजन की 23 and dividing it with 6. So 6 का टेबल में 23 नहीं आएगा। अगर तो पॉइंट वाला ये नहीं कर पाएंगे अभी कैसे? 18 कर लो। 18 डिवाइड बाय 6। 6 3 का 18 पूरा कट जा रहा है। वेरी गुड। 10 2 जो बहुत फेमस गेम है मैम, स्लोगन। अगर आपको क्वेश्चन और आपको आंसर करना है, अगर आप आंसर करिए तो आप मूव कर सकते हैं। अच्छा। बट आपको आपके पार्टनर को लेके आना है। मेक श्योर शी सप्लाई ऑफिसर, इसलिए क्वेश्चन एकदम इजी देना है। हाँ हम जेबी गूगल से पार्टनर है। पार्टनर है हम लोग, ऑटोमेटिक हम पार्टनर। क्वेश्चन पूछेंगे तो पहला आंसर करेंगे, फिर पहला मूव करेंगे। ठीक है क्यों? ठीक है क्यों? Big round of applause for madam। देखो फटाफट आंसर देंगे। She doesn't need, आप मेरे को पार्टनर बनाना नहीं चाहती हैं फिर। आ जाओ इसमें। नहीं। क्या करें इसको? मैम मूव करिए, कहीं प्लीज करिए। वन का क्यूब वन। अच्छा ये क्रॉस है तो बॉल है क्या? हाँ हाँ वही। जो हम लोग बचपन से खेलते हैं क्रॉस है नहीं। बाय डिफॉल्ट मैडम जीत रही है। तो ये क्या है, इसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन दे रही है, तो बच्चा को इंटरेस्ट आ रहा है क्वेश्चंस का आंसर देने में और खेल भी रहा है साथ साथ। मतलब जो हम लोग चुपचाप मन से हाँ करते रहते हैं। इसको हम लोग बोलते थे क्या? जीवन गुणा। हाँ हाँ वही एग्जैक्टली। एक नाम है कि इंग्लिश में टिक टैक टो है। मैम ये लेवल 2 है, इसमें हम लोग को ये मार्कर को स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक लेके आना है, जिसमें 3 ट्रैप्स है। अगर ये मार्कर 3 ट्रैप्स के अंदर चल गया तो आप आउट हैं, लेकिन आपके पास एक सिचुएशन है कि इसमें लिमिटेड है। अच्छा। इस साइड 2 बार, इस साइड भी 2 बार और इस साइड 1 बार। मतलब आपको यहाँ से हिलाना है, ये मार्बल को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट मैडम। इसको उठा के। अच्छा वो एलपीजी जो होता था हाँ 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 एकदम। पहले राउंड हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चांस पे आप देखिए कितने लेवल तक आप क्रॉस करते हैं। हाँ यस यस वेरी गुड मैडम, एकदम करेक्ट। वेरी गुड आपका आधा बहुत ही बहुत बढ़िया मैडम। बस पहुँचते ही रहेगा। मैम दिस इज इंटीजर्स स्नेक्स एंड लैडर, जिसमें हमारे पास 2 डाइस है, एक पॉजिटिव डाइस है और एक नेगेटिव डाइस है। दोनों को उछालना है और जो दोनों का जो नंबर्स आएंगे उनको सम करना है, उसके बाद हम लोग अपना मूव करना है। अगर वो नंबर्स पॉजिटिव में आया तो हम लोग पॉजिटिव साइड से एंटर करेंगे, यहाँ से चालू करेगी। और अगर नेगेटिव आया तो नहीं। और जो मैम पहले पहुँच गया वो गया। मैम दोनों साइड विनिंग ये तो लूडो का नया रूप हाँ सामने आ गया मैडम। वही मैं भी देख के हैरान थी सर। हाँ अरिथमेटिक इंटीजर समझाने का सबसे बेस्ट तरीका। अच्छा ये सारे मतलब अपना हाँ खेलते हैं। नंबर्स है। थैंक यू। क्या इसको लगाते हैं? ये चिपक गया क्या? हाँ चिपका है। नंबर्स लेस को क्रिएटिव है, आप तो जान ही रही है। इसका पेटेंट करवा लो ये इंटीग्रल वाला। अच्छा ये आपका दिमाग ही पड़ है क्या? जी इन्होंने स्वयं मतलब डेवलप किया है। नहीं मजाक कर रहे हैं ऐसे। ये तो पहले आ गया होगा इंटीग्रल वाला। डालने के लिए ये है कि इन्होंने किया। हाँ मतलब कि नहीं इंटीजर वाला सर ये लोग खुद किए। नॉर्मल तो मैडम का ये कहना है कि क्या वर्ल्ड में ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये इसलिए नहीं इनका अपना इनोवेशन है। अच्छा ये पहले कोई भी लूडो वाला गेम कोई ऐसे गेम है ही नहीं। ये लोग खुद लूडो को मतलब नया रूप दिए हैं।
सही में आप इसको पेटेंट करवाएंगे? कहीं कहीं भी लूडो आप लेके कोई भी लूडो ऐसा नहीं है। कभी देखने को भी नहीं मिला, मार्केट में भी नहीं मिला है। ये लूडो का गेम को इन्होंने इनोवेट कर दिया है। जैसे यहाँ फुटबॉल के गेम को इन्होंने इनोवेट कर दिया है। कितना पैसा आया, जो कितना पैसा निकाल लो। और कौन से प्राइस में जो करेगा वो पैसा पे डिफरेंट चूज करेगा। क्या चीज़ करेगा? डिफेंस और ऑफेंस। चलो फर्स्ट पार्ट को कर दे रहे हैं। आप मैडम आप वहाँ से बॉल को मारिएगा, मैं बचाऊंगी अपने आप को। जब ठीक है, जाने के लिए ऐसे ये वाला लाइन से बस मैं आगे नहीं बढ़ सकती और हूँ पीछे नहीं जा सकते। आप, लेकिन कहीं पर भी जा सकती हैं। इससे मारिए थोड़ा बॉल सा को। टाइम करना है। इससे मारना है। वो मेसी है और ये रोनाल्डो। ये इसको रोनाल्डो ऐसे है, ऐसे ऐसे पकड़ के रोनाल्डो ऐसे है, ऐसे फोन में ऐसे 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 लाइक ऐसे पैर से बताया और मुझे बताना है। अच्छा। और मैंने बॉल कर दिया। मुझे करना ही नहीं था, बताना है। आप मारिए जब। हाँ एक नहीं है। हाँ या मैम जीत गई है। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट बनाया है इसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इस एंगल से मतलब ऑब्जेक्ट को देखकर अगर वो पता होता है तो उसको इसका प्रोबेबिलिटी मिलता है, उसको हम बता सकते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से रिसीवर, इसका अगर कहीं से निकालना होगा ये इसका ये फॉर्मूला D/H D/H का फॉर्मूला। और ये पाइथागोरस थ्योरम, क्लास हो गया, इसका एंगल उसका वैल्यूज हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया इसका, और ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लिखा है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन लिखा है। और इस पर ये पाइथागोरस का थ्योरम जिसका पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है उसको भी शो कर दिया है ये। फिर ये सारा फॉर्मूला भी लिख दिया है, और ये जो इसका अपोजिट है टैन और कॉट का वो भी कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाया ये सर। ये ट्रायंगल बनाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को लिख सकते हैं। एक का वैल्यू लिया है a स्क्वायर, इसका c स्क्वायर, इसलिए b स्क्वायर, c स्क्वायर इज 2 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर। हमें ये यूनिवर्सिटी बनाए, हमें यूनिवर्सिटी में बेसिकली प्रैक्टिस करना है, बैकग्राउंड होते हैं, तो हम स्थिति को दर्शाने के लिए 3D और 2D शेप्स का इस्तेमाल किए। तो हम ये जैसे क्यूब। Now students, you can also see the exhibition. It is open for all from right side. तो हम सारे बच्चे एग्जीबिशन देख सकते हैं, राइट साइड से चालू कीजिए। जैसे झूला भी देखेंगे तो कहीं भी वो सिलेंडर शेप आता है, मतलब ये भी सर्कल शेप का है, ये भी सिलेंडर शेप है। तो हम उस शेप को लेकर के मतलब जो कोई भी चैप्टर होता है मैथ का, तो हम जैसे सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कल में जो पार्ट्स होते हैं उसको हम दिखाने का कोशिश किए हैं गेम के माध्यम से। इसमें झूला है, झूला में भी रेगुलर सिलेंडर है, फिर ये रेक्टेंगल हर शेप से बना होता है। तो वही चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग दिखाएं। जैसे रियल नंबर होता है, रियल नंबर ये सारी चीज़ आता है। इस गेम के माध्यम से हम लोग ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो रियल नंबर में जो नेचुरल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, वो सब हमें झूला झूलना है, और मतलब लास्ट में क्या कि हम उसको झूला झूल के ये सब मतलब आता है। मैम यहाँ पर मतलब यहाँ पर टीवी है, मतलब एक सिटी का टीवी जिसमें स्टॉक मार्केट के ग्राफ से हैं। यहाँ पर क्रिकेट मैच के यहाँ पर ओवर्स के मतलब जो स्टैटिस्टिक्स होता है मैच का, तो वो स्टॉक मार्केट में काम आता है। जो क्रिकेट के ओवर्स रन्स दिखाने में ग्राफ काम आता है। तो हमारा मकसद ये है कि मतलब हमारे जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ दिखता है सब चीज़ में मैथ है। में भी आप लोग याद कर सकते हैं कि
circular model is given, which name is mega circle, and there are columns of the circle, and now we are going to prove that this model. So first theorem is given that equal chords of a circle is makes a equal angle, that is from this, as you can see, that from this point to this point there is a chord is made by him, and there, one more chord is being made. तो मैम एक और chord बन रहा है, उसके बाद इधर एक सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करने के बाद हम इधर एंगल मेजर करेंगे, तो क्या होगा कि हम जो chords है chords के जो एंगल होंगे वो इक्वल आएंगे। जैसे कि ये भी chord एक बना रहा है, जैसे कि मैम इधर एक हम लोग कॉर्ड के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम लोग इन दो पॉइंट्स से ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर पे, तो इससे जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है टोटली 70 डिग्री में, ये 70 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और इसका जो फॉर्म करेगा एंगल ये भी उतना ही होना चाहिए। जैसे कि मैम इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये पहला जो है इसमें ये